देखो हमें फ्रेशर्स बुलाते हैं, आफ्टर वी ग्रेजुएट वी आर कॉल्ड फ्रेशर्स, राइट? भले डिस्टिंक्शन क्यों ना आया हो या भले ही 80 के 80 लग के ईयर डाउन क्यों ना हुआ हो, हमें बुलाते हैं फ्रेशर्स, राइट? एंड आफ्टर थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद बुलाते हैं इंडस्ट्री रेडी। ऐसा भेदभाव क्यों? तो सो आई मीन व्हाट्स द डिफरेंस आपके हिसाब से फ्रेशर्स में और इंडस्ट्री रेडी में? सर एक्चुअली क्या है कि हमारे पास केवल और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकली जानकारी नहीं होती कि सर जो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, चीजें हमने जो सीखी हैं वो हमको पता नहीं रहती। ओके ग्रेट। एक दूसरा एग्जांपल कोई दे सकते हो, जैसे आपके हिसाब से ये जानना मतलब सर इंडस्ट्री रेडी होना है, एक दूसरा एग्जांपल, क्योंकि अपना तो पूरा कोर्स ही उसी पे है, पूरे के पूरे 24 दिन अपन उसी पे लेते हैं। सो एनी एग्जांपल यू फील? कोई प्रैक्टिकल नॉलेज? प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर मैं बोलूं एग्जीक्यूशन नॉलेज की, एग्जीक्यूशन कैसे करना होता है ना? Yes, great. Thanks a lot, Amrit, for interacting. You are the first one today. We have Abhishek. Hey, hi, Abhishek. Very good evening. Hello, sir. Yes, Abhishek, can you please introduce yourself? Hello, sir. My name is Abhishek Chetri, and I'm studying in Surendra Institute of Engineering Management. I'm currently studying in third year, civil department. Yes. तो अभिषेक आपके तो ऑलमोस्ट पूरे क्लास ने कोर्स कर लिया, आप कहाँ पे थे इतने दिन? सर चलो कोई नहीं। उस टाइम इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था ना सर। Yes, there were many problems, the cyclone and all of it, right. So yes, Abhishek, what are your views about this industry academia gap? आपके हिसाब से क्या है ये? सर एक्चुअली सर जब कॉलेज में पढ़ाते हैं तो मतलब जो मतलब किताबी नॉलेज होता है वो एक्चुअली फील्ड में जाके एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल पड़ता है। सो इसीलिए हमें ये इंटर्नशिप वगैरह करना पड़ता है वो काम करने के लिए सर। वेरी ट्रू। और काफी बार इंटर्नशिप करते हैं तो काफी बार सिर्फ एक फिजिकल प्रेजेंस हो जाता है, साइट पे लोग सिखाते नहीं है डेडिकेटेडली। जैसे कॉलेज में फीस देते हैं तो सिखाते हैं, पर वंस वी ग्रेजुएट दे आर पेइंग अ सैलरी और सिखाए भी वही, राइट? Yes, great. Thanks a lot, Abhishek, and welcome you here. So yes, we are at 9:40. Yes, thanks a lot. So we are at 9:45 exactly on our time to start. So do we start, Abhishek? Okay, sir. Thank you, sir. Yes, so we'll start. And yes, welcome you all to our this orientation webinar, where we'll be discussing, as informed in the message, we'll be discussing on industry academia gap. The discussion has already kicked off with our students commenting. बस मन खुल के बातें करो आज, ओके? राइट? जस्ट बी पोलाइट, मेक श्योर दैट यू आर पोलाइट, ओके? इंटरेक्ट अ लॉट, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर पोलाइट, ओके? एंड सेकंड थिंग इज we'll be discussing about जो इंडस्ट्री एकेडमी गैप की बात कर रहे हैं, we'll be discussing our this thing industry ready civil batch 10 by know-how as one of the option to bridge the gap. ऐसे नहीं है कि ये कोर्स करोगे तो इंडस्ट्री रेडी बनोगे। तो सबसे पहला टेक अवे है जो आपको ध्यान से सुनना है, इंडस्ट्री एकेडमिया गैप मतलब क्या और हमें क्या सीखना जरूरी है, ओके? कहीं से भी सीखो, इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके? बट अगर ऑप्शन दूसरे नहीं है फिलहाल, then this is one of the good option that you have. सर आप खुद के ऑप्शन को गुड कैसे बोल रहे हो? I just showed you the reviews, okay? So those are 4.7 star reviews from about so many students, okay? तो पहले फर्स्ट सेकंड बैच को इतना नहीं बोलते थे, बट अब 10th बैच को एटलीस्ट खुद के कोर्स को अच्छा तो अभी बोल ही सकते हैं, राइट? सो यू कैन विजिट नो हाउ स्कूल्स ऑन गूगल and you can see this 179 reviews with about 4.7 star, and students have literally put out their heart on the reviews, right? You'll just thoroughly enjoy reading these reviews, okay? So yes, you can just go through this. Sir, starting में marketing में लग गए? No, it was just that I was justifying why I called the course as good. Okay, so to start some very simple instructions. The session has started at 7:45, तो पहले लाइन को चेंज करते हैं। आपका ऑडियो वीडियो तो ऑफ ही है सर, पर ऑफ है तो हमें बात करनी है, तो हम लोग कैसे बात करेंगे? सिंपल,
जैसे अभी आपके दो फ्रेंड्स ने करी, अभिषेक ने और इन्होंने, you have to raise your hand, okay, and we will unmute you and then you can speak. Do we try this option once just to check कि आप सब लोगों को ऑप्शन मिला है या नहीं? Everyone at the same time click on participants, click on hands raise now. Everyone. मैं अकेला नहीं करूंगा तो मेरा नाम थोड़ी दिखेगा. I'm watching the names, okay. So for the next 45 minutes, 1 hour. अच्छा, आपको 45 मिनट झूठ बोला था, 1 hour लगेगा हमें. So this is a 1 hour session, okay. So yes, we'll try to close till 8:45. So yes, let's be interactive for next 1 hour and let's see कि कुछ सीखने को मिलता है क्या अच्छा नया. Okay, can I see a hands raise? Everyone, I'm scrolling down the names. Everyone, can I see a hands raise? Everyone. Those who feel this is childish, that's our way. We are really enthusiastic while teaching. Right? Can I see a hands raise? Everyone. Rest others. 5, 4, 3, 2, 1. Great. Okay. So we are just checking if आपको option मिल गया है या नहीं. Second important thing is make sure that you have renamed yourself as first name and last name. This is important because our team needs to check that there are no spam entries over here who can probably ruin the experience. If anyone tries to ruin the experience, it will be bad. So please everyone rename yourself as first name and last name quickly. काफी लोगों के नाम अभी भी Oppo, Vivo है. We are sure ये आपके नाम नहीं है. Please change them to your first name and last name immediately. We'll just wait for a minute. Rename yourself quickly, first name and last name. किसी का भी अगर नाम मुझे कुछ अलग दिखाई देता है, we are moving you right away to the waiting room. We'll just wait for a minute exactly. कहाँ से नाम चेंज करोगे? Click on participants again, click on your own name and click on rename quickly now. There's someone called as Millennium. नाम है Millennium तो रख दो, पर नहीं है तो चेंज करो. I don't think so नाम होगा Millennium. Okay, so there's someone who has not changed. We have to put them to waiting room. Okay, done. Right. So yes, industry academia gap, we had some glimpse on it, but सर सिर्फ डिस्कशन होगा क्या, कुछ सिखाएंगे नहीं क्या? बिकॉज सर आपने मैसेज में लिखा था कुछ तो लाइव डेमो भी होगा. Okay, let's do a thing. Let's reverse the flow. Instead of first taking you through all of this कि हमारा कोर्स क्या है, सिखाने क्या क्या वाले हैं, उससे अच्छा let us start with learning something, right? Let us right away start with learning something. Okay, so at today's topic that we have taken to teach you all, so irrespective of whether you join or not, आज आप यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को पढ़ते कैसे है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को पढ़ते कैसे है, ये आज यहाँ से सीख के जाओगे. ओके, लेट अस स्टार्ट एंड टू हेल्प मी आई वुड लाइक टू क्विकली इनवाइट मनवीर सिंह. हे हाय, वेरी गुड इवनिंग मनवीर. Good evening, sir. Good evening, Manveer. How are you? So I am very fine, sir. Yes. सर ये मनवीर कौन है? इंट्रोडक्शन एंड में देंगे. ओके, सबसे पहले इनकी नॉलेज चेक करते हैं, देन लेट्स टेक द इंट्रोडक्शन. है ना, नाम में क्या रखा है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है. ओके, सो यस मनवीर, डू वी स्टार्ट? Yes, sir. Okay, so Manveer, a simple question. This is the step footing. Okay, let's now for just 5 minutes, Manveer, let's just forget कि यहाँ पे और भी participants है. It's just you and me. We are interacting. Okay, right? Okay, simple. Let's start. ये जो सामने footing दिखाई दे रही है, you are the junior engineer. Okay, I am your project manager on site. आपका graduation हुआ है, आप साइट पे आए हो, साइट का कुछ पता नहीं है, राइट है सर? एकदम रियलिस्टिक केस स्टडी लग रही है सर. हम सबके साथ भी सर यही होता है जब ग्रेजुएशन होता है. ओके, सो यस, जोक्स अपार्ट, मनवीर, ये मेरे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई एम एक्सपीरियंस्ड. आई हैव वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट इन माय माइंड कि मुझे मेरे जूनियर इंजीनियर मनवीर से
ऐसा फुटिंग कास्ट करा के लेना है. सो मनवीर एज ए जूनियर इंजीनियर should get this work done on site. Okay, now you as a junior engineer, what details will you ask for is a simple question. आपको क्या क्या details लगेंगे? What will be the questions that you will be asking me? Please. Okay, sir. First of all, sir, I have to ask for the drawing. You have, From which ask for the drawing. From okay. which I have to allocate the column. Okay. And sir, Mm-hmm. then I have to check for the footing size. Footing Footing size check करूंगा sir. नहीं तो आपको कितने नहीं, आप साइट पे क्या चेक करोगे वो नहीं पूछ रहा हूँ. देखो, व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, साइट पे काम तो आप खुद से ही करोगे. व्हाट यू विल बी आस्किंग मी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि सर मुझे इतने इतने डिटेल्स मेरे फुटिंग के दे दो, फिर से साइट पे जाके आई विल डू इट. व्हाट आर द डिटेल्स दैट यू विल आस्क फ्रॉम मी? footing के लिए details. ये सामने वाली फुटिंग एग्जैक्ट कास्ट करनी है. व्हाट आर द डिटेल्स विल यू आस्क? सर डायमेंशंस पूछूंगा. ओके, तो इसमें डायमेंशंस कितने हैं? इसमें सर 2 डायमेंशंस आएंगे, एक तो लोअर फुटिंग के और एक अपर वाली फुटिंग के. ओके, तो डायमेंशंस ऐसे मनवीर बोल सकते हैं कि एक सर, एक जो लोअर स्टेप है, एक जो अपर स्टेप है, ये जो 2 स्टेप्स है ना, स्टेप जैसा कुछ तो दिख रहा है. ओके, तो हाँ जी सर. लोअर स्टेप और अपर स्टेप के क्या क्या डायमेंशंस लगेंगे आपको? लेंथ लगेगी, ब्रेथ लगेगी, हाइट लगेगी. हाइट लगेगी, या फिर अपन इसको डेप्थ बोल सकते हैं, चलेगा? हाइट या डेप्थ कुछ भी चलेगा. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखूं कि मुझे लगेगा यहाँ का लेंथ लगेगा, ब्रेथ लगेगा एंड एक डेप्थ लगेगा. ओके, अब हम लोग साइट पे आइसोमेट्रिक एंड ऑल तो ड्रॉ नहीं करते बैठते, क्योंकि आइसोमेट्रिक में उतने डिटेलिंग्स नहीं दे पाएंगे अपन अगर अपन आइसोमेट्रिक एंड ऑल ड्रॉ करते बैठे. तो अगर ड्राइंग्स जो मोस्टली अपने 2D होते हैं, ओके, ये डायमेंशन मुझे कौन से प्लान में दिखाई, कौन से व्यू में दिखाई देंगे? मैं ड्राइंग कहाँ से ड्रॉ करूं? एक मैं यहां से ड्रॉ करूं तो चलेगा, ऊपर से एक मैं प्लान ड्रॉ करूं. तो मी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई विल गिव यू दिस प्लान ऊपर से, तो मुझे क्या दिखेगा मनवीर? सर इसका अगर टॉप व्यू देखा जाए तो हमें सबसे नीचे वाला स्टेप दिखेगा. अगर ये सबसे नीचे वाला बड़ा वाला स्क्वायर, फिर उसके ऊपर छोटा वाला स्क्वायर. मतलब इसकी एंड डेप्थ सर नहीं, सबसे सेंटर में नहीं, डेप्थ नहीं दिखेगी सर. सिर्फ ऐसे ये वाले सर डायमेंशंस दिखेंगे, लेंथ दिखेगी, है ना? तो ऐसा एक सिर्फ रेक्टेंगल दिखेगा. ओके, और क्या दिखेगा? हाँ जी. ये दिख गया, एक रेक्टेंगल दिख गया ऊपर से, और क्या दिखेगा? सर उसके बीच में एक दूसरा रेक्टेंगल छोटा वाला. ये जो दूसरा स्टेप है उसका फुटिंग एक ही है. देखो, एक ही फुटिंग के अलग अलग स्टेप्स है ना वो, शायद से, yes, है ना? तो एक रेक्टेंगल, उसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल, और फिर ये कॉलम के भी एज दिखेंगे टॉप से देख रहे तो, है ना? सो मी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर मुझे आपको ये डिटेल्स देने हैं तो मैं आपको सबसे पहले तो एक टॉप व्यू ऐसे कुछ बना के दूंगा जो हमने अभी जो ड्रॉ किया है बिल्कुल ऐसा दिखेगा. अगर एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को बोला जाए तो कुछ ऐसे ड्रॉ करके दे देगा. एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, उसके अंदर और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, उसके अंदर एक कॉलम ड्रॉ करेगा, और सबके डायमेंशंस, मतलब कौन से लेंथ और ब्रेथ, अब तक डेप्थ हमें नहीं मिली है, ये सारे डायमेंशंस लिखे होंगे. ओके, let's check if site execution is equally simple and is equally straightforward. तो आपने जो प्लान ड्रॉ किया है, let us see on our drawings, is it exactly the same? Okay, so this is the drawing that we get on site, friends. These are the actual drawings, ये कोई random drawings नहीं है. These are the actual drawings that are used on site. And if you see, ये पूरी की पूरी जो ड्राइंग है, राइट, इट हैज गॉट वेरियस कंपोनेंट्स. ये ड्राइंग हमें बताती है फाउंडेशन कैसे करना है. ओके, तो अभी मनवीर ने हमें बताया कि टॉप व्यू में कैसे दिखेगा, प्लान कैसे दिखेगा. मनवीर, जो आपने बोला एग्जैक्टली आप देखोगे टॉप व्यू, इट इज एग्जैक्टली द सेम, राइट? तो यस सर, ये दिखाई दिया आपका फर्स्ट,
ये सेकंड और ये कॉलम। क्लियर है सर? पर यहाँ पे Clear. इनके डायमेंशंस नहीं लिखे हैं, कुछ तो a इंटू बी दिया है सर। a इंटू बी तो लेटर्स हो गए ना, ये नंबर्स थोड़ी है सर, राइट? तो ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि अगर सबके डायमेंशंस अगर वो देते बैठेंगे तो प्लान पे जगह बहुत जाएगी, ड्राइंग पे जगह बहुत जाएगी। सो यहाँ पे a इंटू बी लिख दिया। एंड ड्राइंग के साइड में एक शेड्यूल करके चीज होती है, क्या शेड्यूल करके एक चीज होती है। हियर यू विल फाइंड they have given the size a into b दी है। पर मनवीर इसका यूनिट क्या है? Is this mm? Is this centimeter? Is this meter? What's the unit? mm. क्यों? नोट्स में दिया हुआ है नीचे, राइट? सो इफ वी गो एट द बॉटम पोर्शन ऑफ द ड्राइंग, सो ड्राइंग ये किसने बनाई है? ये वाली हमारे आरसीसी स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने बनाई है ये ड्राइंग। कंसल्टेंट तो पूरा दिन साइट पे नहीं हो सकते हमें हर एक चीज बताने के लिए। सो ऑल द थिंग्स दैट दे वांट अस टू टेक केयर ऑफ, दे हैव मेंशन्ड दोस थिंग्स ऑन समथिंग कॉल्ड एज नोट्स, कि एग्जीक्यूशन के वक्त प्लीज नोट दिस थिंग्स। तो नोट के अंदर लिख दिया और साइजेस एंड डायमेंशंस आर गिवन इन mm, सिंपल, राइट? तो आप अभी इसका प्लान तो समझ में आ गया मनवीर, और आपको लगने वाली थी हाइट। हाइट कहां से पता चलेगी अपने को? डेप्थ कहां से पता चलेगी? सर ये वाली पिक में ना डेप्थ डेप्थ में कैसे सर ड्रॉ करोगे? हमारी सब वर्टिकली, जैसे नीचे जहाँ पे मिट्टी रखी हुई है वहां से फुटिंग के फर्स्ट स्टेप तक। हाँ, तो एक कौन से व्यू में आएगा? जैसे मुझे लेंथ और ब्रेड्थ मिले मेरे टॉप व्यू में, वैसे मुझे डेप्थ कहाँ पे मिलेगा? तो डेप्थ हमें साइड व्यू में मिल सकता है। एग्जैक्टली तो हमारा जो फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, या हम जिसको बोलते हैं सेक्शनल एलिवेशंस, है ना? सेक्शंस में हमें मिलेगा। सो इफ आई एम वाचिंग इट फ्रॉम हियर, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अगर मेरी सेक्शन लाइन ए है, तो ये कैसे दिखेगा ड्राइंग पे? इफ आई एम वाचिंग इट फ्रॉम हियर, ये मुझे कैसे दिखेगा ड्राइंग पे ये सेक्शन? सर वर्टिकल लाइन, उसके अंदर एक वर्टिकल लाइन, बेसिकली एक रेक्टेंगल दिखेगा, दो वर्टिकल लाइन मतलब रेक्टेंगल, है ना? ये जो फर्स्ट स्टेप है ये एज ए रेक्टेंगल दिखेगा। उसके बाद करेक्ट, दूसरा रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, डेप्थ लिखी होगी, दोनों की डेप्थ लिखी होनी चाहिए, प्लस जो तीसरा कॉलम दिखाई दे रहा है तो कॉलम भी दिखाई कॉलम देना दिखाई चाहिए। देगा। क्लियर है? क्लियर। अगर सेक्शन समझ में आ गया तो पूरा का पूरा ड्राइंग पढ़ना समझ गए, आसानी से साइट पे कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन फॉर्म ऑफ सेक्शंस। जो वहां पे हमने ड्रॉ किया है एग्जैक्टली यहाँ पे सेम। अंदर के डिटेल्स छोड़ो, रीइंफोर्समेंट में फिलहाल जा नहीं रहे हैं हम लोग। बाहर के डिटेल्स आर दे द सेम, एग्जैक्टली ऐसे ही ड्रॉ किया था हमने। ऐसे ही, करेक्ट। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड द कॉलम, राइट? सो पर वापस यहाँ पे भी इसके भी ये नहीं दिए हैं, डायमेंशंस नहीं दिए हैं, जैसे कुछ तो सी लिखा है, डी लिखा है, तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें मनवीर? शेड्यूलिंग। सेम, सिंपल सर। कितना सिंपल सर, इतना सिंपल होता है एग्जीक्यूशन सर? बस एक बार सर चारों मेंबर्स बता दो सर, आराम से कर सकते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। द होल फर्स्ट अबाउट फ्रेशर्स एंड इंडस्ट्री रेडी इतना करके रखा है, बट इट्स जस्ट ऑल अबाउट टेकिंग एक्सपीरियंस, राइट? तो यहाँ पे वहां पे सी और डी लिखा था स्टेप पे, तो सी भी लिखा है, डी भी लिखा है। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे आज, पर बेसिक ड्राइंग तो पढ़ना आ ही जाएगा। क्लियर है? तो साइज ऑफ फुटिंग यहाँ पे लिखी थी, और उसके जो दोनों स्टेप के जो डेप्थ है वो यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर? अब अंदर के स्टील का नहीं पता, बट सर एक कंक्रीट का फुटिंग तो सर पक्का बना के आ सकते हैं साइट पे। एग्री? अगर ये डायमेंशंस आपको अगर मनवीर मिल जाए, कैन यू कास्ट दिस फुटिंग? यस सर। और क्या डिटेल्स लगेंगे? अंदर भरना क्या है? कंक्रीट सर कंक्रीट, कंक्रीट का जो ग्रेड है वो चाहिए मुझे। कौन से ग्रेड का कंक्रीट आप यूज करना चाहते हैं?
तो देख बट एज अ सिविल इंजीनियर आई विल रिकमेंड अ कंक्रीट कि आप वो ही पर्टिकुलर ग्रेड यूज करो। एग्जैक्टली तो ड्राइंग पे जो आया है स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से, इवन दैट इज मेंशन्ड ऑन द ड्राइंग, फुटिंग टू थर्ड स्लैब, सॉरी यहाँ पे फुटिंग एंड रिफ्ट लाभ M25। क्लियर है? क्लियर। कंक्रीट के सारे डिटेल्स जैसे ही आ गए, सेम अगर रीइंफोर्समेंट, अगर इसके अंदर जो पीछे दिख रहा है ये फुटिंग पहले ऐसे रहा होगा जैसे पीछे दिख रहा है, तो अंदर जो रीइंफोर्समेंट है ना, अंदर जो रीइंफोर्समेंट है उसके डिटेल्स कैसे मिलेंगे वापस हमें? सेम ड्राइंग में। तो बेसिकली यस, एग्जीक्यूशन इज मोर ऑफ very logical sense, okay, apply your logic and it's right there, okay। for example ये वाला आपको दिख गया अंदर का reinforcement, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे अपन? इसको अगर ड्रॉ करना है 2D पे, how will I draw, मनवीर? सर जैसे ये है अगर, तो इसका अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं, फ्रंट व्यू फ्रॉम द अगर लॉन्गर स्पैन सर, फ्रॉम द लॉन्गर स्पैन, फ्रॉम द लॉन्गर स्पैन अगर मैंने फ्रंट व्यू देखा तो सबसे पहले तो ये वाला बार दिखेगा पूरा, और जो परपेंडिकुलर बार है वो कैसे दिखेंगे? वो सर डॉट्स, क्योंकि डॉट्स सर में दिखेंगे। क्योंकि सर अगर सर सेक्शन लाइन मतलब क्या होता है पता है आपको? सेक्शन लाइन मतलब वो मेंबर को बीचों बीच से काट देना। अगर हम कट करते हैं तो एग्जैक्टली कैसे दिखेगा वैसे बस अपने को ड्राइंग पे ड्रॉ करना है। एंड अगर हमारे पास मेंबर्स का विजुअलाइजेशन क्लियर है तो हम लोग सर ड्राइंग्स भी आसानी से बना भी सकते हैं एंड रीड भी कर सकते हैं। ये बार्स एग्जैक्टली ऐसे दिखेंगे। करेक्ट। लेट्स चेक ऑन ड्राइंग कि हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इज इट एग्जैक्टली द सेम जो हमने सेक्शन ड्रॉ किया था। We can see the reinforcements given in exactly the same format, right? अगर सिखाने लगे तो अब यहाँ पे 1 घंटे में पूरा का पूरा फाउंडेशन एकदम डिटेल में भी सिखा के हो सकता है, बट आई बिलीव यस एक बेसिक आइडिया आ गई, राइट? एंड इनके डिटेल्स कहाँ पे है? नंबर ऑफ बार्स एंड डायमीटर ऑफ बार्स, यस यहाँ पे तो दिए नहीं है। So again scheduling, we have to refer scheduling. Again scheduling, so all the specific data, तो sections में सारा generalized typical sections दिए हैं and all the detail is given in schedule, okay? तो जैसे यहाँ पे है वहां पे दिया था reinforcement both ways 16Y at 140 mm centered at 140 cc, इसका मतलब क्या है? सेंटर टू सेंटर नहीं, पूरे का मतलब 16Y मतलब देखो रीइंफोर्समेंट मैंने जो देखी ना मनवीर, वो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो एक डायरेक्शन में ऐसे बार्स थे और दूसरे डायरेक्शन में ना कुछ ऐसे बार्स थे। अब ये 16Y at 140 cc का मतलब क्या है? सर 16 रेडियस और डायमीटर, सॉरी 16 mm डायमीटर का बार एंड व्हाट इज 140 cc? लेंथ एट द रेट 140 cc क्या है? एट द रेट 140 cc का मतलब क्या होता है? एट द रेट 140। Yes, we have Faizan Inamda. Hey, hi Faizan. Yes, sir. Yes, Faizan. What's at the rate 140 cc? Yes. Sir, it is the spacing between the two bars. Spacing between the two bars, right? So 16 mm bars Yes. at 140 center to center. Simple. तो अगर Yes, sir. और है ना, and BW मतलब both ways, तो X and Y direction. Suppose हाँ. अगर ये X है, suppose ये, हाँ, तो ये वाली. तो दोनों में सेम डिटेलिंग दी है, राइट? बट इट्स नॉट ऑलवेज सो, कभी कभार X में अलग होगी, Y में अलग भी हो सकती है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, great. Yes, thanks a lot, Faizan. So yes, Thank you, sir. yes. So
रीडिंग द ड्राइंग, देखो अभी सर पर ड्राइंग तो काफी बड़ी है, बस इसी चीज का कॉपी पेस्ट है जो हमने अभी कॉलम 1 का देखा, प्लान देखा, सेक्शन देखा, डेप्थ देखी, रीइंफोर्समेंट डिटेल्स देखी, यहाँ तक। इसके ऊपर फिर कॉलम शुरू होता है, ओके, यहाँ से कॉलम शुरू हो रहा है। सो अगर ये जब एक फुटिंग का समझ में आ गया तो बाकी पूरे ड्राइंग में क्या है, इट्स जस्ट अ रिपीटेशन फॉर सिमिलर इतने सारे कॉलम्स। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 1 नंबर का कॉलम था, 1 नंबर से होके आगे जाके कहाँ तक जा रहा है, अप टू 72, राइट। अगर एक सीख गए तो फिर 72 करना कोई टफ काम है। अगर एक का ड्राइंग पढ़ना सीख गए तो विल माई 71st फुटिंग बी एनी डिफरेंट? डेटा उसके स्पेसिफिक नंबर्स अलग होंगे, बट नाउ कैन वी रीड इट वेरी इजीली? Yes, sir. Yes, great. And yes, thanks a lot Faizan as well. Thanks a lot Manveer. Now we would like to introduce Manveer. Manveer is a first year students, friends. Manveer is a first year students. जब उन्होंने कोर्स किया था इन द, कौन से बैच में थे आप, फर्स्ट और सेकंड? नहीं, बाद में थे आप। Sir, module first. Yes, but in which I batch? guess it was first batch, sir. फर्स्ट बैच, राइट। सो बेसिकली अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर इतने आसानी से अगर ऑन साइट की चीजें सीख सकते हैं, वी हैड रिसीव्ड वेरियस क्वेरीज फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैन वी अंडरस्टैंड ऑन साइट थिंग्स नाउ इटसेल्फ? yes, very well, you can understand, and this is a live example of that happening for you, right? So yes, there's no doubt that you all can as well very well understand these things. Clear? All Yes. thanks to you, sir. Yes. So Manveer, I mean, how was your experience now that we know that you had a good experience, but for your friends, if you would like to please tell a word of two. Sir, I'll say civil engineering was one of my interested stream in I was interested. So, sir, आपसे जुड़ के तो मतलब मजा आ गया सर। तो Great. ये नहीं लगा कि मेरा लॉकडाउन चल रहा है, इतने दिन में खाली पड़ा हूँ, मैं क्या करूंगा, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे। सीखने को मिला और अपने बैचमेट से कई गुना आगे ज्यादा नॉलेज गेन करने को मिली। Great. Thanks a lot, Manveer, for that. It's worth participating, sir. Yes, thanks a lot, Manveer. And now coming to our next part, that is industry academia gap, which we had started to discuss. And to discuss this topic, a very serious topic, right? But इतना भी serious नहीं है, बस एक approach में अगर फर्क करें तो भी we all can really change a lot, right? And to discuss on the topic, we have with us our expert Vivek Borate sir, a person with about 25 years of experience, currently working as a chief engineer with a real estate firm, handling 5-6 projects at a time, and after hectic day at the work is still with us just for our youths, because when we started know how, we had a simple concept to bridge industry academia gap. To bridge the gap, academics to the hamare paas, that is you students, but we needed industry, right, who can bridge this gap, and we have one of simply the best, Vivek Borate sir. So very warm welcome to you and very good evening, sir. Thank you, Dipesh sir, and good evening to everyone. Yes sir. Sir, would like to first of all start with your views on, sir, there's something in the college days we all say that academics में अलग है, industry में अलग है, college में जो पढ़ाते हो site पे वैसे कुछ नहीं होता. So how do you see this, being a civil engineer yourself, how do you view this, sir? And what's the advice that you would like to give to the students? Over to you, sir. Yes, definitely. As I passed from college and start my career, at the time, the situation like every my senior is used to tell in college also and at the field also कि जो हमने पढ़ा था वो तो यहाँ पे लगना ही नहीं है, ये पूरा अलग है. We have to study only for passing. It cannot be with us for forever. क्योंकि जो हम जाके साइट पर पढ़ेंगे ना, वो वहां पर सॉरी जो हमने कॉलेज में पढ़ा है वो साइट पर काम नहीं आएगा. साइट का पूरा लाइक 36
जो कॉलेज में पढ़ा वो 3 था, साइड पे जाएगा तो 6 हो गया, पूरा का पूरा अलग है, डिफरेंट है। और अभी तक है ना मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब आपने भी अगर आपके सीनियर्स को पूछेंगे, अगर आप यू आर इन फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो अगर सीनियर होगा तो वो भी ऐसा ही बात करेगा, क्योंकि ना वो सब ऐसा सिनेरियो बन चुका है अपने इंडस्ट्री में कि जो एकेडमिक है ना वो साइड पर चलती नहीं। बट 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 ये पूरा का पूरा गलत है। क्यों? कोई बेस के बिना कुछ भी चीज बन नहीं सकती ना। तो ये बेस आया कहां से? जो अभी 2 मिनट पहले सर ने जो बताया आपको कि फुटिंग कैसा रहेगा, उसका टॉप व्यू कैसा आएगा, उसका सेक्शनल एलिवेशन कैसा आएगा, ये सब चीजें मैंने पढ़ी थी ना, मैंने बिल्डिंग ड्राइंग्स में सब कुछ चीज की थी, बराबर है। लेकिन उसको आपको ने उधर कोरिलेट करने को आना चाहिए कि जो मैंने देखा था सेम ड्राइंग क्या होता है, उधर आपको बनाना पड़ा था, यहाँ पर सेम ड्राइंग आपके सामने आएगी, आपको रीड करनी है। सिविल इंजीनियर्स नीड नॉट टू डू द ड्राइंग, they have to read the drawing accurately, including that all notes. Means what? Your keen observation should be there. जैसे कोई को आदत होती है, पता है आपको, कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो, they are reading every and each news, मतलब एक वर्ड भी, एक एड भी छोड़ते नहीं। तो अपने को सेम वो आदत है ना उनकी, न्यूज़पेपर में नहीं वेस्ट करनी है, वो प्लान रीडिंग में वेस्ट करनी है कि आप ये इंफॉर्मेशन ज्यादा लेंगे तो उसका बेनिफिट है, लेकिन न्यूज का इंफॉर्मेशन ज्यादा लेंगे तो वहां पे लॉस है। वो लॉस कैसा है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बेनिफिट कैसा है सी। अगर आपने अभी देखा कि कंक्रीट का ग्रेड था, वो लिखा था वहां पर, आपको पूछना ही नहीं किसको कि M25 कि M30 है, फुटिंग के लिए कौन सा है, बीम के लिए कौन सा है, कॉलम के लिए कौन सा है, एवरीथिंग इज रिटन इन ऑन ड्राइंग। सो आपको क्या कर रहा है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना सेम चीज यहाँ पे कोरिलेट होती है। हाउ स्ट्रक्चर्स बिहेव, वो भी अपने इधर साइड पर आप आराम से कोरिलेट कर सकते हो कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, टॉस है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वो कैसे होता है, हैगिंग, सैगिंग, हॉगिंग, सैगिंग, ये जो सब चीजें हैं वो हमने साइड पर पढ़ी थी, बराबर। बीएमडी है, एसएमडी है, एसएफडी है, उसका क्या जरूरत है इधर? सबको ऐसा ही लगता है ना, बट एक्चुअली फैक्ट है कि स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करता है वैसे ही करता है, क्योंकि ये बेस था तभी तो ये बन गया है। अगर बेस नहीं रहेगा, जो एकेडमिक है वो बेस नहीं रहेगा तो ये बनेगा नहीं। जनरली होता तकलीफ मतलब प्रॉब्लम एक ही इतनी कि हम लोग पढ़ते जाते, साथ में अगर आपके साथ प्रैक्टिकल भी होगा ना तो आपको ये चीजें ना बहुत इजी लगेगी, इतनी इजी लगेगी ना कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, यू डिड नॉट वेस्ट योर 10 to 15 years ऑफ लॉन्ग वर्किंग। न अगर आपने एक ही प्रोजेक्ट अच्छे से 3 साल या 2 साल के टाइम पीरियड में स्टार्ट टू एंड अथ से इति तक पूरा किया अच्छे से, बराबर है, विद द हेल्प ऑफ ऑल मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो आपको है ना सेकंड प्रोजेक्ट में यू विल बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर डिस्पाइट यू हैव ओनली 3 years एक्सपीरियंस, बराबर। तो ये कोर्स इतना बेनिफिशियल है कि आपको है ना अच्छे से आपने अगर कोर्स किया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सब आपको एक स्टेप देते, स्टेप जस्ट लाइक स्टेप फुटिंग, ये एक स्टेप देते, उसको आपको पकड़ के ऊपर चलना है। तो ये चीज आपको ध्यान से रखनी है, ध्यान में कि कुछ भी चीज है ना विदाउट बेस होता नहीं है, कभी भी ध्यान में रखना कि जो बेस क्या है, जो हम लोग एकेडमिक में पढ़ा है ना वही बेस है। अभी आज भी है ना वो बेस हमको काम में आता है आज के तारीख में भी। सी आफ्टर 25 years 27 years तो मेरे को वो वापस है ना वो चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अगेन मेरे को ढूंढना भी पड़ता है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, क्या है, मालूम है डेंसिटी, वो तो सब भूल गया, पता नहीं क्या डेंसिटी होता है, बराबर। लेकिन नहीं, आप वो सब चीजें जितनी याद में रखोगे ना उतना आपको यूज करना है। लेकिन कैसा होता है मालूम है ना, कि ये जो नॉलेज आप पढ़ोगे कहाँ पर, एकेडमिक है, एक कोर्स में है, दैट इज व्हाट मेन थिंग इज व्हाट कि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। आपने कभी ये सुना है प्रोवर्ब, संस्कृत में प्रोवर्ब है कि नगरे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जो महाराजा होता है उसके सिटी में वो किंग है, वहां पे उसको रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर नॉलेजफुल पर्सन है तो नॉट ओनली इन दिस सिटी, वो अराउंड ऑल ओवर वर्ल्ड उसको सैल्यूट करेगा, बराबर, बिकॉज ऑफ व्हाई ही इज अ नॉलेजफुल पर्सन। तो ये जो नॉलेज है ना आपको कभी भी है ना ये नहीं करेगा, क्या बोलता है उसको, डिप्लीट नहीं करेगा, डिग्रेड नहीं करेगा, बराबर। तो ये नॉलेज है कहां से आपको मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज यू आर गेटिंग फ्रॉम योर
एकेडमिक मतलब कॉलेज से जो मिल रहा है, फिर बाद में आपको क्या होना है, फिर आप अगर ये कोर्स है, ये कोर्स से जो मिलेगा, अगर आप दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो यू विल डेफिनेटली बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर आफ्टर कंप्लीटिंग वन फुल प्रोजेक्ट। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो आप पढ़ोगे और वहां पे वो कोरिलेट करोगे, मतलब आप एकेडमिक से पढ़ के आए हो और यहाँ पे कोरिलेट करोगे। अगर हमारे पास मतलब ऐसे भी कोई आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे ऐसे कि जो ऑलरेडी है ना जॉब करते बाहर और स्टिल वांट टू लर्न, क्यों कि उनके उधर जो है प्रोजेक्ट चल रहा है उनमें वो सब इम्प्लीमेंट कर सके। एंड ये कोर्स ऐसा नहीं है कि जस्ट नॉट ओनली दिस एकेडमिक नॉलेज, ये कोर्स में आपको है ना थोड़ा सा मतलब हाउ टू स्पीक, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ये सब चीजें आपको है ना सीखने को मिलेगी कि कैसे प्रॉब्लम होती है और वो कैसे अपने को रिजॉल्व करनी है। मीन्स क्या है मालूम साहब, आफ्टर ऑल क्या है कि आपकी सोच सही होनी चाहिए, जितना सोच सही रखेंगे ना वैसे आप बनते जाओगे। क्योंकि मतलब क्या, ये मेरे को सीखना है, ये मेरे को आगे जाना है, ये मेरा स्टेप अप है, इसमें स्टेप देके मैं आगे जाने वाला हूँ। अगर आपने अगर थॉट्स मन में ली तो वैसा का वैसा आपका दिमाग चलने लगेगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे ना, कैसा होता है कि एकेडमिक आप सीख रहे हो, लेकिन साथ में अभी 2-3 स्टूडेंट्स ने बताया कि ये पूरा साइड का पता नहीं है अपने को। साइड का पता नहीं मतलब ओनली थिंग एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट, काम होने वाला वैसा ही, जो आप पढ़ रहे हो वही काम होने वाला है, खाली एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। वो एटमॉस्फेयर का आपको उसका डर कम करने का है, उसको थोड़ा सा फैमिलियर होने के लिए आपको कोर्स लाया गया है कि आप घर पे बैठ के अगर साइट का व्यू कर सकते हो। तो ये आप सोचो कि ये कोर्स करने के बाद आप साइट पे जाते या साइट पर जाके आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपको उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी आपने अपना एक हिंट भी देखा कि हाउ इट वर्क्स, कि आपने क्या किया था, पहले आपको ना साइट की इमेज दी, व्हाट वांट टू बिल्ड, आपने क्या बनाना है, फिर वो कैसे बनेगा, फिर आपको रिटर्न हम लोग कहां पर गए, देखिए आपको ये चीज दिखाई थी, फिर बाद में आपने क्या किया, उसका सेक्शंस बनाया, सब डायमेंशंस आपने डाले, फिर वो सब आपने कहां पे ढूंढा, वो रिटर्न फॉर्मेट में ढूंढा। वो रिटर्न फॉर्मेट तो मैंने बिल्डिंग ड्राइंग बनाई थी। इट्स एज सिंपल एज दैट कि वो पहले उधर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग रिटर्न बनाते हैं, थियोरेटिकल बनाते, बाद में प्रैक्टिकल करते। यहाँ पे आपको क्या दिखा कि क्या बनना है, और आपको Right. आपसे ही सब ये चीज लिए कि कैसे करना है, एवरीथिंग इज देयर कि हाउ टू एक्सप्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, क्या क्या टेस्ट करने पड़ते हैं, कैसे आपको मैनेज करना है, बिल्डिंग का सेटिंग आउट कैसे करना है, आपको सब कुछ चीज पता है, लेकिन बिल्डिंग का सेटिंग आउट कैसे करते हैं वो भी आपको इधर सिखाई जाती है। फिर वापस सेंटर लाइन, हाउ टू रीड, हाउ टू ट्रांसफर सेंटर लाइन फ्रॉम पेपर टू योर ग्राउंड, वो भी एक इंटरेस्टिंग जॉब है, वो भी आप अच्छे से Yes. आप सीख सकते हैं। सपोज कि क्या होता है कि आप ना वे विजुअलाइजेशन से आप सीखते हो ना, तो आपको तुरंत ग्रास्पिंग होता है। देखिए अभी सामने जो है दैट इज जियो टेक्निकल सर्वे है, बहुत सारी चीजें है उसमें कि कैसे कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, कैसे कंक्रीट होता है, कैसे स्टील मेश बनती है, कैसे वाटरप्रूफिंग होता है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस, बराबर। इसमें मतलब डिपेंड्स ऑन दैट मॉडल, कि मॉडल 1 में हम लोग ने आरसीसी रखा है, मॉडल 2 में हमने फिनिशिंग रखा है, सो दैट कि आपने आरसीसी के बाद फिनिशिंग करे तो आपको पूरा का पूरा ग्रिप आएगा। फिर हाउ आरसीसी दैट अफेक्ट्स योर फिनिशिंग, वो भी आपको पता चलेगा कि अरे मैं आरसीसी में ध्यान देता था तो फिनिश में दिक्कत नहीं आती थी। और ये आपको मालूम है कि आपका जो करिकुलम, जो आपका जो एकेडमिक कोर्स चल रहा है आपका 3 इयर्स 4 इयर्स का होगा, तो फिर वो 3-4 साल के अंदर आपको साथ में ये भी बेनिफिट मिलेगा और आपका एकेडमिक भी चलेगा, मतलब एकेडमिक का नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। वंस वी पास आउट फ्रॉम योर एकेडमिक तो यू विल फुल फ्लेश रेडी इंजीनियर फॉर द इंडस्ट्री। और फिर देखिए अगर नया कोई बंदा आता है हमारा, फ्रेश आएगा, हम लोग भी अभी इंटेक लेते हैं, तो फ्रेश आएगा तो क्या होता है, हम ट्रीटिंग एज कि एक क्या बोलते हैं उसको, पेटी पैक है, कोरा है, ब्लैंक सीडी है, बराबर, उसमें कुछ भी गाने लिखे नहीं है, तो वो ऐसा समझ के हम लोग करते हैं। बट यू फेस द इंटरनेट, टेक माई इंटरव्यू एंड देन सिलेक्ट मी फॉर द जॉब। अगर वो इंटरव्यू लेगा तो आई एम श्योर कि दोज हु आर पासिंग, यू जस्ट नाउ सी द यू हर्ड दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट मनवीर सिंह कि ही जस्ट इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में जो पूरा अभी रिजल्ट आया होगा, तो फर्स्ट ईयर का होके भी ही कैन डैम कॉन्फिडेंट कि ऐसे होता है, वैसे तो वैसे होता है, जबकि फर्स्ट ईयर में तो इनका तो जस्ट कॉमन थिंग्स रहता है, इवन उसको बिल्डिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट भी नहीं आया होगा। तो ये सब चीजें आपको And ध्यान में रखनी, हाउ कैन ही नो। हाँ जी, absolutely, absolutely, and not only the first year student, but also we have like someone who are working. So we have Anupama as well with us, sir, today. If you remember our अच्छा ही, uh, अच्छा शी इज, yes, yes. So yes, यस ग्रेट, Anupama, very good evening.
Can you hear us? Hello. Yes, Anupama. Hello? Very good evening. Am I audible, sir? Yes, yes, absolutely. Okay, okay. Hello, everyone. A very Yes. good evening to one and all. Yes, very good. A very warm welcome to all the students. So let me introduce myself first of all. Should I? Or Yes, please. Yes, sir, definitely. So yes, friends, Anupama was one of our student in our previous batches, and we right now just heard Manveer, who's a first year student. Right now, yes, he's been promoted to second year. And then on the other hand, we have our students like Anupama and Omkar. They are right now working. Okay. So there's no one else like them, like Anupama and Omkar, who will give you the right advice. Why is this way important to get ourselves skilled in this direction? So yes, we have Anupama and Omkar. Anupama, please, you can start. okay, sir. Thank you. Myself, Anupama Roy. I belong from a very small place, that is Assam. From very small place from Assam. I was a student of batch 2 of module 1, and I'm still continuing with the batch 1 of module 2. And I would love to be a part of every module of know-how in future. Actually, lots to say about know-how. कहाँ से शुरू करूँ, मतलब समझ नहीं पा रही हूँ. But yeah, firstly, yes, sir. Yes, so I mean, yeah, you can very well tell them about that. See, these are mostly students of second, third, fourth year. So I mean, yeah. So right now, as a working professional, what shall you advise them, and how does this course? I mean, they should be doing it right now. This is the best time. Okay. Actually, I'd like to say that know-how, the word itself describes everything. That is know-how, isn't it? Exactly. They will help you to know everything. Means know-how will help you to brush up and nurture your knowledge in every possible way. Means not only through live session, but through assignment, quiz, through which you can judge yourself. And अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग अपना मेंटर से भी हेल्प ले सकते हो, एंड दे आर वेरी मच हेल्पफुल. अब जब भी फोन करो या जब भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ, दे आर वेरी मच हेल्पफुल. Means they always try to boost up your confidence, which is the main thing, I guess. And like, how is it helping you? Yeah. I want to share my personal experience. Means after engineering, no doubt, I shine with good results, but I was never satisfied with my knowledge. As a civil engineer, frankly speaking, civil engineer बोलने में ही डर लगता था अपने आप को. I was always searching for such kind of platform, but unfortunately मुझे नहीं मिला. और मैं ऐसा जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ तो पॉसिबल ही नहीं था. तो सच बात बोलूँ, शायद बुरा लग गया सुनने में, बट मैं मतलब बहुत सीनियर लोगों से हेल्प मांगा, बट मुझे नहीं मिला कभी भी. तो पूरा दिन उनका ऑफिस के बाहर मुझे रुकना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, बट एट द लास्ट एंड ऑफ द डे मुझे कुछ भी नहीं मिलता था. इट वाज माय डार्क पार्ट. बट इफ यू रियली वांट टू शाइन इन योर फील्ड, देन आई पर्सनली फील दैट it's my personal view that bookish knowledge can only help you to get some government jobs. आपका पर्सनल है वो, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ अगेंस्ट दैट, बट या मतलब अगर रियल वर्ल्ड को फेस करना चाहते हो तो एग्जीक्यूशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल आप जानना चाहते हो, तो bookish knowledge it won't help you. And as know-how says that be a job creator, not a job seeker. And I'm very much into it. I too believe that. Actually, right now I'm working. I've started my own consultancy firm, my own construction work. Wow. And yeah, so मैंने real world बहुत अच्छे से face किया. जैसे offline, online, मतलब मुझे office work भी संभालना पड़ता है, फिर site भी संभालना पड़ता है, तो ऐसे बहुत लोगों को face करना पड़ा. तो मतलब मुझे बोला गवर्नमेंट जॉब्स जो एम्प्लॉयज होते हैं उन लोगों का मतलब एक लिमिट तक उन लोगों का नॉलेज रहता है. मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ मतलब नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होता है. So I mean right now very well you're so I mean by getting execution knowledge you're very well right now on your path of self-employed, being a job creator. Yeah. Great. एक्चुअली क्या होता है, कॉन्फिडेंट जो मेरा अंदर नहीं था पहले, वो कॉन्फिडेंट मेरे अंदर आ गया आफ्टर ज्वाइनिंग नो हाउ. Thanks a lot.
And I believe we have some similar experiences, Anupama, as yours. Omkar, we have Omkar Gangwani as well, is a working professional, a civil engineering graduate. Hey, hi, Omkar. Very good evening. Very good evening, respected Dipesh sir and Vivek sir. Yes. Thank you for giving me this opportunity. Glad to tell all my friends that my feedback. So, guys, I am Omkar Gangwani. I am working as a site in charge in Sangli, Maharashtra. Uh, I like to say that know-how is the perfect gap-filling part between site and college. I mean, I can confidently say that this is the only thing you will require to fill this gap, and it is the best because of know-how. I had joined the site from past 6 months, but because of know-how, I gained a confidence boost and a knowledge boost that helped me to progress in my professional life. And basically, know-how teaches us the self-learning technique that Dipesh sir and Vivek sir promote a lot. Like, if you are willing to learn new things and want to pursue your career properly, then you should work hard and in proper directions. So, and the main thing is that if you are perfect in theory but you are not able to do basic things on site, then you can't call yourself as a perfect civil engineer. Because being civil engineer, it is important that with site theoretical knowledge, you also need the practical knowledge. And know-how teaches us uh, the knowledge which we will get on site on by being on site on 6 months. We can get this knowledge in 21 days. Then why not, na? So this is the main I think जो नो हाउ की वजह से मुझे चीजें सीखने मिली, वो मेरे को इस पास्ट 6 मंथ्स में भी इतना नॉलेज नहीं मिला जितना मेरे को विवेक सर और दिपेश सर और पूरी टीम की वजह से मिला. और इनका टीम इतना ज्यादा हेल्पफुल है कि छोटी से छोटी सिली क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे तो वो एकदम डिटेल में क्लियर करेंगे. तो गाइज, आप प्लीज सारे सेशंस अच्छे से करें, और सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स और जो होमवर्क मिलता है वो प्लीज करें. बिकॉज वो अगर आप अभी करेंगे, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि अभी नहीं बाद में करूंगा, तो आपको 100% इसमें से ये नॉलेज मिलेगा नहीं. अगर आप अभी करेंगे और उसमें और डाउट्स पूछेंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी. Well, yes, thanks a lot, Omkar. And like I believe it has helped you professionally as well on your site. I mean, in your day-to-day working as well, I believe the MEP thing. या सर. सो गाइज, जब सर हमें MEP के बारे में सिखा रहे थे, तो तभी हमारे साइट पे भी MEP रिलेटेड प्लानिंग चल रहा था. तो व्हाट आई डिड इज, सर के सिखाए हुए नॉलेज से मैंने थोड़ी चीजें जो सीखी थी वो अपने साइट पे इम्प्लीमेंट की, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो इतना खुश हुए मेरे से. लाइक, इफ यू हैव द नॉलेज एंड अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को दिखता है तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और वो आपको और प्रमोशन देंगे, जैसे आप कह सकते हैं. वैसे आई वाज प्रमोटेड कि मेरा इतना नॉलेज देख के मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि आज से जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होंगी उसमें तुझे भी पार्ट लेना है. सो दैट इज द वेरी huge thing for a site in charge. You can imagine the level of happiness and confidence I had got, and that is all because of know-how. So all because of that your is what I efforts, wanted as to share. all because of your efforts as well. So yes, thanks a lot, Omkar. So Omkar and Anupama's a simple conclusion, as we would say, as Vivek sir always says, always think of knowledge as a source of income, right? We all want to earn good amount of money, we all always want to be happy in life. So what can be the better source of income than knowledge, right? So yes, I hope you all must have already read this particular PDF of the course that we have. And originally the batch was designed to be of 14 days, but seeing the interest and looking like in just like with a simple belief of constantly improving the offerings, we have made it as a 24 days batch. And now we have got every day a video session on the app, and every alternate day
we have got a live session to clear your doubts on that particular topic with some additional information on the same topic. So friends, not because know-how, I mean, it's our startup that we are telling you, but trust me, this are your learning years, um, will be making a huge difference, right? So the key outcomes that you must have read for sure. And here, since majority of us today who have joined are from Indira College of Bengal and DY Patil, we have your friends as well here who have joined us, right? And even probably they would want to interact with you. So we have Hemant Bhojwani. Hey, hi Hemant, very good evening. Warm good evening, sir. Warm good evening. Myself, Yes. Hemant Bhojwani from BE D.Y. Patil College of Engineering. I am promoted to B. Hey, very congratulations to you for that. Thank you, sir. So yes, any point that probably Omkar, anything else that you would like to convey to your friends, probably that could make a very significant difference to their career. Yes, sure, sir. I would like to pay a sincere gratitude to especially Vivek sir and Dipesh sir. The venture by Dipesh sir is so amazing and it's so fruitful to everyone. Means something which is related to bookish knowledge and the site knowledge. It is a bridge between these two things. So this platform is best for basics of civil engineering field. Also, apart from this platform provides us a 360-degree platform for enrichment of our skills too. Apart from this, lectures conducted over this platform are worth making, really friends. The lectures are so helpful to us, means it gives us a thorough knowledge. The assignments, quizzes, engineering drawings, which are provided to us by Vivek sir, these are so much beneficial for us in our as our career point of view. It is I would also like to say that good platform for presenting oneself, means to present ourselves in order to develop our communication skill as well as presentation skills. Anything about the Even final during day this presentation that we do? Yes, sir. Even our even I would also like to add to this, sir. In this also pandemic situation, know-how has made us, means it has guided students of civil world to make their learning journey more fruitful by providing us such a platform. Sir, what you told about the final presentation. The final presentation brings us a point of view that what we have studied in the course, it makes a short review of it. True. I guess he has got mute. Okay, probably we have lost connection with him. Okay, so yes, that was it from our side, friends. So basically reading the foundation explained in very easy things. The entire all of the topics will be explained in simple terms as we did it today, right? You can go through this course PDF again, and the batch as it's starting from 1st of August. So today, for a single day, since you all have attended the orientation session, there's a one-time offer for you as well. Sir, discount and all कुछ है क्या? नहीं, discount कुछ नहीं है. The fees are just the same. It's just that since many will be registering today, among you आप में से काफी लोग करेंगे register. So here we have this, instead of paying for the regular, you can directly pay for the group. Okay, तो जो grouping आपके जो बनाने हैं, that we can do it at our end. Sir, पहले कितने registrations हुए हैं? Okay, let me just show you that. So these are the actual figures from your particular batch itself, right? So there's about already 70 registrations, which you can see here. They're already done under group and individual. So with 70 registrations, it's just that we have 20 slots available. So if you wish to take admissions in it, and they are from Pan India, right? They are from Pan India. So if you wish to take admissions here today, you can do it now itself. Okay. आज रात 12 बजे तक, if you want to do it, you can do it straight away in 20 to 100 only. Okay. And आपके जो भी groups करने हैं वो हम करेंगे. सर ये early bird and ये that is long back over, since that was only for first 25. Okay.
So yes, that's about it. You can be in touch with Aniket, जिनका number जिनसे messages आपको आ रहे हैं, and they can very well inform you about the further procedure, right? So yes, that's it from our side. I believe you all must have heard this feedbacks, this reviews, right? Take a proper, well thought of decision, and we are eagerly waiting to welcome you all on 1st of August. So yes, anything else, sir, that you'd like to add? Yes, this is the best opportunity in that pandemic, you can say session. You are at home, not attending your or not going to your colleges. So give at least 1 hour daily. Yes. As you give 1 hour daily for your exercise, same thing. You think that this is my exercise for my future. Exercise doing for your body, no? This is exercise. This exercise for your future, and take this 20 to 21 days course for this, and you make the you can realize the difference. Means today, That's a commitment. yes, that is the commitment. अभी आप कैसे हो और after this course how will be, और इसमें आपको ना मतलब not only to learn that academic and side knowledge, but also you can think for your business. How much opportunities are there in the civil, only in civil, because one civil industry is a mother industry of all streams, और आप वो स्ट्रीम के पार्ट हो, तो बी प्राउड कि आई एम एन सिविल इंजीनियर, क्योंकि आप इतने आप खुद को मतलब भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि एक सिविल इंडस्ट्री पूरे देश को चलाती है, एक देश की इकोनॉमी रन कर सकती है, और मैं उसका पार्ट हूँ. मतलब आपका जितना इंडस्ट्रियल योगदान हो रहा है उससे आपका देश आगे बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं है मैं खुद करूं? Yes. क्यों मैं जॉब से करूं, मैं खुद बिजनेस करूं और जॉब देने लगूं. जो गवर्नमेंट का काम है वो हम करेंगे और अपने देश को आगे लेके जाएंगे. मतलब ये अपने साथ अपने देश की भी सेवा है. सो आपको जो हमारा स्लोगन है, लेट्स थिंक बिग, लेट्स थिंक बिजनेस, तो आप अगर ये कोर्स आप करते हो ना, तो एट द एंड यू विल डेफिनेटली थिंक. अभी देखिए आपने जस्ट अनुपमा का एग्जांपल देखा, उसने अपनी खुद की एक फर्म चालू करी. Yes. So सेम, और ऐसा भी नहीं कि आपको मतलब सिविल में इतने सारे अंडर स्ट्रीम्स है, कोर्स स्ट्रीम्स, तो उसके आप कोई भी आप चूज कर सकते हो. तो इसके लिए आपको जो बोला गया ना कि असाइनमेंट करो, आपका पीपीटी करो, फाइनल प्रोजेक्ट का पीपीटी करो, तो इसके पीछे आपको एक ये है कि माइंड को बूस्टअप करना है कि कौन सा डायरेक्शन में मेरे को जाना है. इवन ऐसा भी है ना कि मतलब एक सिविल इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रिकल है, एक ईएनटीसी वाला है, फिर दूसरा मैकेनिकल हो सकता है. सबने मिलके अगर आप सोचते हो, क्यूमुलेटिव एफर्ट्स बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिरेकल बना सकता है. तो ये सब इनोवेशंस लाना है ना, मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर बिजनेस. तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है. तो ये सब चीजें ना आपको मतलब, ये अभी देखिए 45 मिनट्स में इतना हम कुछ नहीं बता सकते ज्यादा, बट यू अटेंड, आप ही खुद बताओगे दूसरों को, हमको बोलना ही नहीं पड़ेगा. दैट्स कंफर्म. Absolutely. So all the best. Let's think big. Let's think business. Yes. Thanks a lot, sir, for this, and thanks a lot all the students. So yes, now we are open for any doubts, for any queries. So yes, you can please raise your hand and we'll be taking your queries. It can be anything, sir. Fees itni क्यों है, sir कैसे सिखाएंगे, what shall be the platform? You can ask any queries. Just a small request, be polite, okay? Yes, we have Faizan Inamdar. Hey, hi Faizan. Hello. Yes, Faizan, any queries? Okay, not able to hear him at the moment. So yes, you all can think, and yes, you all can take your decision either today to apply in the group offer, or else even tomorrow, day after. You can think and you can take your call, right? So anyone else, do we have any questions? We'll wait for a minute. Are there any queries? Please, you can ask, you can raise your hand. Thanks a lot for being attentive the whole time, I would say. And yes, many of you probably won't be comfortable asking it right here. You can ask it even after the webinar is over. So if nothing else, with or without know-how,
make sure that because of this 1 hour that we have spent, at least make it a point, with know-how, without know-how, you'll make sure that you will be an industry ready graduate, right? You will take all efforts during your graduation to make sure that you're industry ready. Take experience. दूसरे कुछ avenues है, do it by that way. If not, this is one of the option you have with you, right? So yes, I believe there are no more doubts. So we'll conclude the session. Thanks a lot all the participants for being so attentive to this. Thanks a lot to all of the ex-students for being here and coming here to share their genuine experiences. We thank you all. And yes, we'll conclude the webinar. Thanks a lot. Thank you, sir. Okay.